नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में सत्तारूढ़ है और केंद्र की सत्ता में भी भागीदार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे विश्वास पात्र नेता संजय कुमार झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लग चुकी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संबोधन के दौरान संजय कुमार झा के नाम का ऐलान किया। संजय कुमार झा सबसे नजदीकी माने जाते रहे हैं और एनडीए में उनकी पुनर्वापसी यानी जनता दल यूनाइटेड की एनडीए में पुनर्वापसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। उनका रोल इतना बड़ा है कि वो अगर शायद सिफारिश नहीं करते, सेतु का काम नहीं करते, तो जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन में रहते हुए शायद किसी दूसरे नतीजे पर पहुंचा होता। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों ले ली थी और उनके सब दूसरे विश्वास पात्र ललन सिंह पर यह आरोप लगा था कि वो तेजस्वी प्रसाद यादव यानी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता लालू यादव के बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सत्ता की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे थे और इसके सूत्रधार थे। तो एकदम से पासा पलटा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद खुद वो कमान संभाल ली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब संजय कुमार झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार खुद तो काबिज हैं ही, बने रहेंगे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष वो होता है जो पार्टी के कार्यों के निष्पादन की बड़ी भूमिका निभाता है। यानी आप इसे इस रूप में देखें कि कोई काम करने वाला व्यक्ति जो उस पद पर रहते हुए सारे संचालन नियम के अनुकूल करे और दिन प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करे, पार्टी के बाकी मामलों के देख रेख करे, निगरानी करे, वो कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी जो भी पद होता है उसका निर्वहन करता है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा को ये जिम्मेवारी किस लिए दी है। नीतीश कुमार ने ये जिम्मेवारी इसलिए भी दी है कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में जिस तरह से ईबीसी और ओबीसी पर दांव खेला जाता रहा है, नीतीश कुमार पिछड़ों और अति पिछड़ों, महादलित और महिलाओं के आरक्षण के लिए जाने जाते हैं। एक इन पर इस तरह का मुहर की लग चुकी है कि ये पिछड़ों के नेता के रूप में उभरे हैं। तो सर्व समाज जिस तरह से बिहार में जनता दल यू और नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ चलता है, अब वो ऐसे में चुनाव को देखते हुए एक सवर्ण कार्ड खेलना भी इनके लिए जरूरी हो गया था। क्योंकि सवर्ण में खासकर ब्राह्मण मतदाता, भूमिहार और राजपूत मतदाताओं को आकर्षित करने का भी एक बहुत बड़ा मूल मंत्र संजय कुमार झा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के साथ देखी जा रही है। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि संजय कुमार झा बीजेपी के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हुए। बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की मांग लंबे समय से उठती रही है और ये मांग अब विपक्ष के एजेंडे में जा चुका है, इसलिए कि
कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो ये डबल इंजन की सरकार रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, ये मांग विपक्ष तेजी से उठा रहा। राष्ट्रीय जनता दल और उसकी सहयोगी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरने के लिए ये आवाज कहीं ज्यादा आक्रामकता से उठा रही। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना या किसी भी राज्य को दर्जा देना नीति आयोग के निर्धारण का दायित्व होता है और नीति आयोग ने जो क्राइटेरिया बना रखा है उसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देना अब बहुत ही कठिन हो चुका है। तो विशेष पैकेज दिया जा सकता है और विशेष पैकेज के लिए संजय झा एक कड़ी के रूप में साबित हो सकते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से अच्छे संबंध हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की पहल पर ही संजय कुमार झा कभी बिहार भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें दिवंगत नेता अरुण कुमार जेटली का नजदीकी माना जाता रहा है। बाद में केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही जनता दल यू में शामिल हुए और आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि अभी विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को आगे किस तरह से मोर्चाबंदी करनी है, इसका निर्णय होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात तो उभर कर आई कि नीतीश कुमार सर्वप्रिय नेता हैं, उनके साथ वो मौन रहते हुए भी जनता को साध लेते हैं और सही समय पर सटीक निर्णय करते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए उन्हें पुरशा बधाई देते हुए और इस तरह की शाबाशी दी गई कार्यकारिणी में, यानी उनकी पीठ थपथपाई गई कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। अब अगला विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, इसकी भी सुगबुगाहट हो गई। गठबंधन के अंदर से यानी एनडीए के अंदर से ये आवाज उठने लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो और उसका अपने मूल का चेहरा हो। ऐसे में नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र, सबसे भरोसेमंद संजय कुमार झा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर ये फॉर्मूला निर्धारित करने में कामयाब हो सकते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव किन समीकरणों और किस तरह की बिसात बिछा करके लड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह की सुगबुगाहट शुरू हुई है उसके बाद ये और दूर तक जा सकती है कि अंततोगत्वा क्या निर्णय होगा, इसका अभी से आकलन करना कठिन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में चुनाव कराना चाहेंगे। हालांकि ये अभी कहना कठिन होगा कि जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां और विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा तब तक सूरत कौन सी बनेगी। लेकिन एनडीए को एकजुट रखने के लिए जिस तरह की नारेबाजी और जिस तरह की पहल की जा रही है उसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार मैदान छोड़ देंगे। मैदान वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए संजय झा को आगे किया गया है। संजय झा से उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन यानी एनडीए के भीतर नेतृत्व के सवाल पर और विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर के सुलहबंदी कायम हो सके। अब चंद दिनों बाद जब इनका कार्यकारी अध्यक्ष का पद धारण करने के बाद जब ये कार्य में होंगे यानी इनकी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी
सरकार केंद्र में किस तरह से निर्णय करती है एनडीए का, क्या फॉर्मूला तय होता है बिहार को लेकर के, ये इन सारे चीजों पर निर्भर करेगा कि विधानसभा चुनाव किस रूप में लड़ा जाएगा। एनडीए फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा या फिर चेहरा कोई और होगा। लेकिन संजय झा की बहाली और संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना ये खास रूप से इंगित करता है कि नीतीश कुमार अभी मैदान में डटे रहने वाले हैं। आगे की जंग इतनी आसान नहीं होगी कि इस मैदान से वो निकल के बाहर आ जाए। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।